अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास है CS205 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। उसकी MCQs रिकॉर्डिंग हो रही है। फाइल ऑब्जेक्टिव पहले हो चुकी है। तो इसमें वो कह रहा है कि एन पहला इसका MCQs है एन अटैक इन विच अटैकर अल्टर द सिस्टम रिसोर्सेज इज कॉल्ड विच काइंड ऑफ अटैक, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो अगर हम इसका देखें एक्टिव अटैक में वो बता रहे हैं कि अटेम्प्ट्स टू अल्टर सिस्टम रिसोर्सेज। ठीक है ना, हमारे पास यहाँ पे एक्टिव अटैक आएगा क्योंकि वो यहाँ पे अल्टर सिस्टम रिसोर्सेज। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग सेल फोन इन एग्जामिनेशन हॉल इज एग्जाम्पल ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी। कि सिक्योरिटी पॉलिसी ये एक उन्होंने जर्नल वो दे दिए क्वेश्चन। तो सिक्योरिटी पॉलिसी के तहत उनको कहते हैं कि वो नकल वगैरह ना करें, तो इसीलिए वो मना कर दिए गए हैं सेल फोन्स। नेक्स्ट हमारे पास है डैश और 3 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इसके 3 पिलर्स कौन से हैं? ये हैं ट्राइएड्स। ठीक है ना, सिस ट्राइएड, कॉन्फिडेंशियली, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, इनको हम सिस ट्राइएड भी कहते हैं। फिर रैंसमवेयर इज कौन सी टाइप वो पूछ रहा है, तो हम इसका आंसर देंगे कि रैंसमवेयर इज अ टाइप ऑफ अटैक दैट इनक्रप्ट डाटा ऑन कंप्यूटर एंड सर्वर। 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है नेक्सस टूल इज यूज्ड एट विच लेयर। कौन सी लेयर पे? हमारे पास 4 लेयर हैं ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल की। जो नेक्सस है हम किस लेयर पे यूज करते हैं, तो वो हमारे पास है वी लर्नेबिलिटी मैनेजमेंट, VM के अंदर हम इसको यूज करते हैं। नेक्सस हो गया, कोलाइस हो गया, ये हम यहाँ पे यूज करते हैं। और सिक्योरिटी इंजीनियरिंग एंड गवर्नेंस के अंदर इसको नहीं यूज करते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6 डैश मीन इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ सिक्योरिटी प्रोग्राम। कि सिक्योरिटी प्रोग्राम की जो है इफेक्टिव मैनेजमेंट किसके अंदर होती है, वो हमारे पास है सिक्योरिटी गवर्नेंस। सिक्योरिटी गवर्नेंस हमारा मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड द मोस्ट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क एप्लीकेबल ओनली स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंडस्ट्री। जहां पे स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंडस्ट्री आ जाता है तो उसके लिए PCI होता है। ठीक है ना, PCI DSS। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये PCI होता है पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री। पेमेंट कार्ड इंडस्ट्रीज को PCI कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग may be applied to any type of industry in which information technology is being used। यहां पे आ रहा है any type of industry। ये हमारे पास होगा IS 27002.2013। और जहां पे स्पेसिफिक होगा, जिस तरह PCI पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री होती है, ये ATM कार्ड वगैरह बनाते हैं, तो ये एक स्पेसिफिक उसके लिए होता है, बैंक्स के लिए या ATMs के लिए, हर के लिए नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है डैश और चैलेंजेस इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में वो कह रहा है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के चैलेंजेस कौन से हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इसमें लैक ऑफ बजट एंड इनसफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन भी हम कह सकते हैं, लेकिन इससे जो बेटर हमारे पास है वो है लैक ऑफ ऑनरशिप, डिपार्टमेंट साइलोस, मिसिंग सिक्योरिटी हार्डनिंग। ये इसका सही आंसर रहेगा D। और देयर आर हाउ मैनी मेन स्टेप्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लाइफ साइकिल। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लाइफ साइकिल जो है उसकी कितनी वो है स्टेप्स हैं, वो है 7। ये 7 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है रीजनली द मोस्ट वेल डेवलप्ड साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी एंड फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय मलेशिया इज एट रैंक विच। ये है 3rd रैंक पे है मलेशिया हमारे रीजन के अंदर, और पाकिस्तान का आई थिंक 67th है। डैश इज प्रिवेंशन ऑफ अनऑथोराइज्ड यूज और रिसोर्सेज। ये है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल इज प्रिवेंशन ऑफ अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट हमारे पास है द नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल शुड बी प्लेस्ड एट विच प्लेस। कि हम इसको कहाँ पे इंस्टॉल करेंगे NGN फायरवॉल को, FW को, वो होता है एट द नेटवर्क पेरीमीटर एंड
एट द एंट्रेंस टू द डाटा सेंटर, क्योंकि जब हमारे पास डाटा आता है राउटर के थ्रू पहले ये एनजीएन फायरवॉल के अंदर एंटर होता है, उसके बाद फिल्टरिंग के बाद ये हमारे जाता है सिस्टम के अंदर। अगर ये सिस्टम के अंदर हो या सिस्टम के बाद कहीं लगाया हो तो इसके लगाने का फायदा तो ना हुआ, तो इसलिए ये हमारे सिस्टम के एंट्रेंस पे होता है। कोई मॉलिशियस एक्टिविटी होती है तो उसको डिटेक्ट करता है और वो अपना जिसके लिए इसको बनाया गया है। नेक्स्ट 14 हमारे पास है मेजर सिक्योरिटी फंक्शन परफॉर्म्ड बी द पेरीमीटर एनजीएन फायरवॉल आर। क्या है ये? वो है एपीटी अटैक प्रिवेंशन। अब एनजीएन फायरवॉल किसके लिए मेनली बनाई गई है, उसके क्या फंक्शन है परफॉर्म करती है, वो है एपीटी अटैक प्रिवेंशन। फिर है की चैलेंजेस विद मोबाइल टेक्नोलॉजी इज दैट एनजीएन के ऊपर वो है ट्रेडिशनल एंटरप्राइज सिक्योरिटी पेरीमीटर बाउंड्री हैज डिसअपीयर्ड। इसका ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, द रिकमेंडेड मैनर टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा विद अ वीएम इन वीलर्नेबिलिटी मैनेजमेंट इज टू इनक्रप्टेड स्टोर्ड ऑन वर्चुअल एंड क्लाउड सर्वर्स। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, वन ऑफ द मेन चैलेंजेस इन स्मॉल साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू सिक्योरिटी इज। ठीक है। अब स्मॉल साइज के अंदर क्या होता है कि लैक ऑफ बजट एंड रिसोर्सेज एलोकेटेड फॉर सिक्योरिटी। स्मॉल साइज के अंदर ये इशू होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एट विच पॉइंट मॉलिशियस एंटिटी ओब्लिक ब्लैक हैट हैकर अटैक द वेबसाइट डिफेसमेंट इन आईटी नेटवर्क। ये है एज ए राउटर, या इसका हमारे पास आंसर होगा वेब सर्वर इन डीएमजी डीमिलिटराइज्ड जोन, वेब सर्वर में। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19, हाउ वेब एंड ईमेल कैन बी सिक्योर्ड अगेंस्ट मॉलवेयर एंड अटैक इन एंटरप्राइज आईटी नेटवर्क। हम उनको किस तरह रोक सकते हैं? ठीक है ना। हाउ वेब एंड ईमेल कैन सिक्योर्ड, हम उनको किस तरह बचा सकते हैं अपनी वेबसाइट या ईमेल्स को मॉलवेयर अटैक से? वो होता है बाय ब्लॉकिंग अनऑथोराइज्ड ट्रैफिक एट एज, वही जो हम एनजीएन फायरवॉल वो इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, वो है व्हाट आर द मेन फेसेस स्टेप्स इन अ बिजनेस कंटिन्यूटी लाइफ साइकिल। कंटिन्यूटी लाइफ साइकिल के मेन स्टेप्स कौन से हैं? वो एनालिसिस, डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड वैलिडेट। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि बिजनेस बीसी या बिजनेस कंटिन्यूटी लाइफ साइकिल बयान करें, 3 नंबर का हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले हम एनालिसिस, डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड वैलिडेट, ये है इसके 4 स्टेप्स। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट एंटरप्राइज हैव देयर ओन वीलर्नेबिलिटी स्कैनर। मीन के कितने परसेंट हमारे पास पाकिस्तान के अंदर, या मोस्टली ये पाकिस्तान के अंदर बनता है कि पाकिस्तान के अंदर कितने परसेंट एंटरप्राइज के पास अपने वीलर्नेबिलिटी स्कैनर्स हैं? वो है 5%। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 5%। एंड जो 95 पर, अच्छा एक और इसका एमसीक्यू जाएगा, उसमें होगा 95 के पास नहीं है, 5% के पास स्कैनर हैं। ये आपने ध्यान में याद रखना है। 5 मतलब है हमारे पास कम मिकदार में, जस्ट 5% के पास स्कैनर्स हैं। प्रोजेक्ट सीक्वेंस इज अलाउड इन इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, वो है इसका कौन सा वो सीक्वेंस वो कह रहे हैं कि कौन सा सीक्वेंस होता है? वो है एस्टेब्लिश ट्रैक, एमएसबी मिनिमम सिक्योरिटी बेसलाइन, पायलट, इंप्लीमेंट अक्रॉस आईटी, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ठीक है ना। उसके बाद आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, विच कैटेगरी हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ सिस बेंचमार्क। किस कैटेगरी के अंदर हमारे पास टोटल 107 सिस बेंचमार्क्स हैं? 107 में वो पूछ रहे हैं सर यहाँ पे कि कौन सी कैटेगरी के मैक्सिमम बेंचमार्क हैं? वो हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके मैक्सिमम है हमारे पास 36। 24 क्वेश्चन है कैटेगरी हैज मिनिमम नंबर ऑफ सिस बेंचमार्क, वो था मैक्सिमम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मिनिमम हमारे पास है मल्टी फंक्शन पॉइंट डिवाइसेस, या हम इसको प्रिंट डिवाइसेस भी कहते हैं। प्रिंट डिवाइसेस भी हो तो आपने इसको कह देना है
टेंशन नहीं लेने के कौन सा है, मल्टी फंक्शन डिवाइसेस या प्रिंट डिवाइसेस में 1 बेंचमार्क होता है, एक, और मैक्सिमम ऑपरेटिंग सिस्टम में 36 होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 25, व्हाट डज ऑडिट एक्सप्लेन अबाउट कंट्रोल इन सिस बेंचमार्क। हमारे पास ऑडिट जो है वो क्या बयान करता है सिस कंट्रोल में, वो बताता है कि टेल्स हाउ टू चेक द कंट्रोल्स। इसका जो आंसर बनेगा टेल्स हाउ टू चेक द कंट्रोल्स। क्वेश्चन नंबर 26, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबिलिटी सिस डिवाइस कंट्रोल इन कैटेगरी। ये एप्लीकेबिलिटी के हवाले से सिस डिवाइस में कितने लेवल हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। अच्छा, उसके बाद आ गया डीजा के होते हैं मेरे ख्याल में कैट 1, कैट 2, कैट 3, और सिस के होते हैं लेवल 1, लेवल 2 अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी ऑफ अपडेटिंग द सिग्नेचर फाइल फॉर एंटीवायरस प्रोग्राम मस्ट बी सेट टू डेली बेसिस। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28, द डायरेक्ट कंसोल यूजर इंटरफेस शुड बी डिसेबल। ठीक है, इसका आंसर होगा डिसेबल। 29 क्वेश्चन है, अ प्रोग्राम और अ डिवाइस दैट कैन मॉनिटर डाटा ट्रेवलिंग ओवर नेटवर्क इज कॉल्ड स्निफर। ये हमारे इसके अंदर नहीं है, ये कंफर्म किया हमने गूगल से। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30, इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम IDN। ये आपके पास MCQs सेकंड के अंदर काफी रिपीट हुआ है IDN जो था। तो IDN वो कह रहे हैं कि आर डिस्प्लेड एज अ यूनिकोड, क्योंकि ये कुछ लोगों ने, मैंने उसमें देखा है कि बिग एडियन भी लगाया हुआ है फाइल्स के अंदर। अगर हम इसको थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं, यूनिकोड मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखें, इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम IDNs डिस्प्लेड इन द ब्राउजर आर डिस्प्लेड एज अ सूडो कोड भी कहते हैं इसको, और एज अ यूनिकोड। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कॉम्बिनेशन ऑफ। इसमें तो आपको सोचने नहीं चाहिए कि पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। जो हमारी वो सिस ट्राइएड की इंप्लीमेंटेशन थी वो पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी है, इनका कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है 32, अंडर विच कैटेगरी ऑफ सिस बेंचमार्क MS विंडो सर्वर फॉल। ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप इसको कंफर्म करना चाहती हैं तो इसको चेक कर लेते हैं। MS विंडो हमारे पास ये देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर 13 नंबर ये इसके अंदर फॉल करता है। नेक्स्ट हमारे पास है वेब्स क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस ISACA एंड IS2 और एग्जांपल्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल एसोसिएशन। इनकी भी एक एसोसिएशन है, उनकी एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, MS एक्सचेंज सर्वर फॉल अंडर डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर। वो हमारे पास ऊपर था MS विंडो, और ये हमारे पास है MS एक्सचेंज सर्वर। ये हमारे पास डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर के अंदर कैटेगरी के अंदर फॉल करता है सिस बेंचमार्क में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। AD जो है उसका एंटरप्राइज के अंदर क्या फंक्शन होता है, वो है नेटवर्क ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26, डीजा गिव्स अस फॉलोइंग फीचर एज सेट एज कंपेयर टू सिस। ठीक है ना। डीजा में क्या करता है, वो है गुड कंट्रोल विद नो अनयूजेबल टर्मिनोलॉजी। इसके अंदर कैट टूल टू चेक द कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड। अच्छा नहीं, इसका क्वेश्चन नंबर 37, N+1 redundancy pattern is sometimes referred as एक्टिव पैसिव। इसका मुझे खुद भी कंफर्म नहीं है, अगर किसी को कंफर्म हो इसको चेक कर सकते हैं आप। आई थिंक इसको पैरेलल रिडंडेंसी भी कह सकते हैं, N+1 को ये भी कह सकते हैं, और आई थिंक मोस्टली इसके प्रोबेबली चांसेस जो हैं वो हैं एक्टिव पैसिव के। 38, ये है द बेस्ट मॉडल इन पाकिस्तान इफेक्टिवली एड्रेस वीकनेस इन साइबर सिक्योरिटी इज टू अडॉप्ट 4 लेयर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना, कि पाकिस्तान के अंदर अगर हमने अपने सिस्टम को बेहतर बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो है 4 लेयर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन।
क्वेश्चन नंबर 39, ये हमने गूगल से इसको चेक किया है, इसका आंसर था स्पूफिंग। ठीक है ना, कि इज अ टेक्निक यूज टू गेन ऑथोराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर वेदर द intruder send message with source IP address that has been forged to indicate that the message coming from a trusted source। ये होते हैं स्पूफिंग, स्निफर एंड स्पूफिंग। ये हमारे मुझे हैंडआउट्स या पीपीटी स्लाइड्स में ये वर्ड कहीं नहीं मिले, लेकिन इनके आंसर यही बन रहे हैं। द क्वेश्चन नंबर 40, द की एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन मैनेजमेंट प्रोसेस इज रिस्क असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 41, अपना डैश इज द फर्स्ट लेयर इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क। हमारे ट्रांसफॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की पहली सबसे वो कौन सी है? एज यू नो, मैंने आपको बताया भी है, सिक्योरिटी हार्डनिंग। 4 स्टेप्स हैं इसके। सिक्योरिटी हार्डनिंग पहला, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट दूसरा, थर्ड हमारे पास सिक्योरिटी इंजीनियरिंग है, एंड पे हमारे पास सिक्योरिटी गवर्नेंस है। पर्पस ऑफ सीमेंस सोल्यूशन इज, क्या है हमारे पास? पर्पस ऑफ सीमेंस सोल्यूशन इज, ये हमारे पास है लॉग कलेक्शन। ठीक है, एक हमारे पास एक और था यहाँ पे, जिस तरह ए के अंदर दिया हुआ है मालवेयर फिल्टरिंग भी है, ठीक है ना, बैंडविड्थ फिल्टरिंग भी है। इसके दो ठीक है, लेकिन जो सेंटर वाला एक्सेस लिस्ट फॉर ट्रैफिक फिल्टरिंग, ये हमारे पास नहीं है। अगर आप इसका ए का पहला देखें और आखिरी देखें, ये दो उसके अंदर आती हैं, लेकिन सेंटर वाला नहीं है, इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। हम इसको कह सकते हैं कि लॉग कलेक्शन जो हमारे पास सीमेंस सॉल्यूशन है। ये आपके पास स्मार्ट अपना शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि 2 सीमेंस सॉल्यूशन के कॉमनली यूज्ड 2 सीमेंस सॉल्यूशन के नाम बताएं हमें। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कि इसके SPLunk और क्यू रडार, ठीक है ना, आप इन दो के नाम दे सकते हैं कि ये हमारे पास, वैसे 4 है हमारे पास ये मोस्टली कॉमन यूज्ड सीमेंस सॉल्यूशन जो हैं। और IBM भी एक है, IBM 4 इस तरह करके है, क्यू रडार एंड SPLunk। इलास्टिक सर्च चौथा हमारे पास है इसका। क्वेश्चन नंबर 43, डैश आर 4 लेयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल इन सीक्वेंस। हाँ, वही ऊपर मैं बता रहा था कि इनको अपने अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल जो हमारे पास वो है मॉडल है, उसके लेयर्स के नाम लिखें तो आपने सीक्वेंस में लिखने हैं, और वो है सिक्योरिटी हार्डनिंग, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग एंड सिक्योरिटी गवर्नेंस। फिर है सरप्रिंगली इन विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान ऑल टाइप सिक्योरिटी पोस्चर हैज बीन फाउंड टू बी डेफिकेंट। ये है 95% के अंदर हमारे पास उसकी कमी होती है। ठीक है ना, ऑल टाइप उसने यहाँ पे कह दी है, IT नहीं कहा। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कि इफ अ सिस्टम एंटर इनटू अनसिक्योर स्टेट इट इज अ सिक्योरिटी वायलेशन। अगर हमारे पास सिस्टम अनसिक्योर उसके अंदर स्टेट में चला जाता है तो ये हमारे पास सिक्योरिटी वायलेशन है। बाकी इसकी मैम ने एक बना दी है शॉर्ट वीडियो, आपके पास अवेलेबल है, इसके ऊपर आप इसको देख सकती हैं। तो इसके सारे क्वेश्चन दिए गए इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, कि उसके लेयर्स कौन सी हैं, फिर हमारे पास 5-6 कंट्रोल कौन से हैं फर्स्ट, और फिर वही जो सीमेंस सॉल्यूशन बता रहा था मैं आपको, लॉगरिथम, IBM क्यू रडार, SPLunk एंड इलास्टिक सर्च। एंड हमारे पास नेक्स्ट आ गया, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनको वो पढ़ सकते हैं। SSH प्रोटोकॉल कौन से हैं? सिक्योर शेल इसको कहते हैं, कि रिमोट कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होते हैं SSH प्रोटोकॉल्स, SSH1, SSH2। फिर 3 टाइप्स ऑफ रेडवेंट साइट मॉडल, ये कौन सी हैं? हॉट साइट, कोल्ड साइट एंड वार्म साइट। सिर्फ साहब इसकी सारी इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी की भी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की भी। सिक्योरिटी हार्डनिंग, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी वर्क फ्लो, ये 5 स्टेप्स हैं इसके, ये आपने याद करने हैं। वहां पे डायग्राम की शेप में है, यहाँ पे मैंने स्टेप्स लिख दिए हैं। ये आई थिंक 26 टॉपिक से हैं, आई एम नॉट श्योर। तो राइट 5 स्टेप्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम में कौन से 5 स्टेप्स हैं, इसको आपने देख लेना है। सिस बेंचमार्क इन प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास है OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, क्या चीज है हमारे पास? प्री रिक्विजिट इन सिक्योरिटी हार्डनिंग, ठीक है ना, डिज और स्टिगा डिज
डीजा के स्टिग्स कंपोनेंट या कंटेंट नेम्स सर पूछेंगे, जस्ट आपने ये 5 नेम्स दे देने हैं। तो इस तरह सारी ये फाइल के अंदर 33 क्वेश्चंस हैं। मैं इनको जस्ट वो करता जा रहा हूँ, पेज वाइज आप इसको देख लें ताकि कौन कौन से हैं। आईटी एसेट हो गया, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी वर्क फ्लो, इसकी डायग्राम वो याद रखिएगा। मेजर कंपोनेंट ऑफ आईटी एंटरप्राइज नेटवर्क और मेजर टूल, इनमें फर्क याद रखिएगा, टूल कौन से हैं और कंपोनेंट कौन से हैं। ये क्वेश्चन मुझे दोनों आए थे, ठीक है। ये लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है बैकअप कंसिडरेशन, ठीक है, और कॉमन चैलेंजेस विद बॉक्स सिक्योरिटी, व्हाट इज डिजास्टर एंड व्हाट इज डिजास्टर रिकवरी। फिर है सिक्योरिटी हार्डनिंग, 8 स्टेप मेथोलॉजी भी कह सकते हैं हम इसको, 8 स्टेप सिक्योरिटी हार्डनिंग भी कह सकते हैं। किसी भी शेप में आएगा, 90% स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आता है। एंड ये आता है हमारे पास आईटी एसेट लाइफ साइकिल के। हमारे पास एक कंप्यूटर को, हम आईटी एसेट अगर कंप्यूटर को देख लें, प्लानिंग या खरीद, हम एक सोचते हैं कौन से कंप्यूटर लें, किस कंपनी का लें, ठीक है ना। प्लानिंग से लेकर उसको स्क्रैप एंड पे जब खत्म हो जाता है तो उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं। ये प्लानिंग है, हम देखते सोचते हैं कौन सी कंपनी का लैपटॉप लें, कितने रैम हो, कितना प्रोसेसर हो, कितना क्या कुछ हो, ये प्लानिंग होती है। फिर प्रोक्योरमेंट में खरीदारी होती है, उसको वो करते हैं, परचेज करते हैं। इंस्टॉलेशन हो गया हमारे पास उसकी, उसको सिक्योर करना, हमने अपना कोई उसमें वायरस वगैरह ना हमारे पास सिस्टम में आ जाए, ठीक है ना। इस तरह एक्सेप्टेंस है उसका। एक सपोर्ट एंड मेंटेनेंस, मीन कुछ खराब हो जाता है तो कुछ अरसे के बाद उसको हमने मेंटेनेंस उसकी रिक्वायर्ड होती है या अपडेशन होती है विंडोज के अंदर कुछ भी। फिर जब हमारे देखते हैं कि अब काम इसका काफ़ी लाइफ टाइम हो गया है तो हम कहते हैं इसको डिस्पोज ऑफ कर दें, वो डिस्पोजल। ये इंपॉर्टेंट है आईटी लाइफ साइकिल। सिस एंड डीजा के ये कंपैरिजन टेबल, इसको भी आपने देख लेना है। किसी भी हेल्प के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।